एथ असम राइफल ये बोलता है कि वहाँ से 3 फायर हुआ। 3 फायर होने के बाद हमने उनको काउंटर फायरिंग किया, लेकिन उनका साथ जो आदिवासी उन लोग डिटेंशन करके रखा है, उनका स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं है। उनका स्टेटमेंट वेरी नीट एंड क्लियर है। वहाँ से फायरिंग नहीं हुआ, गाड़ी का लाइट जला, वो गाड़ी भागा एंड आर्मी स्टार्टेड द फायर। आवर एजम्पशन इज दैट असम राइफल्स ने मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस में किसी सिविलियन पे गोली चला दिया। We have came in front of the media regarding the recent incident जो 17 July 2006 at around 9 PM जो लथाओ टी प्लांटेशन में जो घटना हुआ, फायरिंग इंसिडेंट जो असम राइफल 8 बटालियन और हम लोग का एक टीचर्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसके सिलसिले में हम आज आए हैं मीडिया के सामने। मैं अपने आप को पहले आप सबसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरा नाम है चौपुक्तावा मनपुंग, प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश एलिमेंट्री टीचर्स एसोसिएशन नामसाई यूनिट, और बगल में है चौ थेरेंजा मंतल आटा जनरल सेक्रेटरी, और बगल में हम लोग का एक टीचर कलीग है पटिंगना नमचुम, और मेरा जो लेफ़्ट साइड में है चौखुनोंग होपाक, विक्टिम का जो एक्यूज़ है उसका रिलेटिव्स। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ हम लोग का टीचर्स कम्युनिटी की ओर से कि जो इंसिडेंट जो हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, और इससे हम लोग का टीचिंग फ्रेटर्निटी को भी दिल में बहुत दुख हुआ है इस इंसिडेंट को सुन करके, और इससे हम लोग को भी एक फियर एक जैसा एक माहौल, हम लोग का टीचिंग स्टाफ, हम लोग का जितना भी टीचर्स है उसमें एक माहौल जो है वो फियर डर का एक माहौल जैसा बन गया है। क्योंकि ये जो घटना जो हुआ है वो हम लोग का एक टीचर का साथ जो असम राइफल 8 बटालियन का साथ जो हुआ है, उसमें उसका जो एक फ्रेंड है वो इंजरी हुआ है, और उसको फ़िलहाल अभी पुलिस कस्टडी में रखा गया है। और उससे हम लोग आज जो है नामसाई पुलिस स्टेशन में भी गया था भेंट करने के लिए, क्या है क्या नहीं है उसे पूछने के लिए। तो वहाँ पे हमें उसने जो बताया है कि वो इनोसेंट है बोल के, क्योंकि वो रॉन्ग प्लेस में था इन द रॉन्ग टाइम। तो उसी के दौरान वो अनफॉर्चुनेट था उसके लिए ये घटना जो हुआ है। तो उसका तरफ से तो यही वो कह रहा है कि वो टोटली इनोसेंट है। हो सकता है कि माने उसको एक डर है कि उसको फंसाया भी जा सकता है, तो इसीलिए हम लोग इस इंसिडेंट को लेकर के एक डर भी है कि अगर इस तरह से कोई भी इनोसेंट को अगर विक्टिमाइज़ किया जाएगा तो बाकी सिविलियंस का क्या होगा। तो जितना भी हो, कोई भी एक बेकसूर जो है इंसान है उसको कभी सज़ा नहीं होना चाहिए। चाहे माने 10 कसूरवार इंसान अगर छूट भी जाए तो बेकसूर को भी सज़ा नहीं होना चाहिए। तो इतना ही है कि हम लोग बहुत आहत है, दिल से दुखी है कि हम लोग का एक टीचर जो है वो गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सर्व कर रहा है, उसके साथ ये घटना हुआ। My dear media friends, I am Chau Watingna Namchum. I have been asked by my President Apeta, by the General Secretary Atta, and the family members of the victims to put before you some very important facts about the incident that occurred in Lal Pahar on the 17th of July 2026. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि लाल पहाड़ पे बहुत सीरियस इंसिडेंट एक घटित हुआ है 2 लोगों के साथ में। एक है हमारे टीचर कॉलीग और एक है हमारे एक सिस्टर जिसका नाम है नांग कोयलानी नमचुम। अनफॉर्चुनेटली शी गॉट हर्ट एंड शी इज़ नाउ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एट डिब्रूगढ़। तो लोगों के बीच में बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शंस है कि ये घटना कैसे हुआ, सही में ये सब विक्टिम है कि एक्यूज़ड है। तो वो सब चीज़ों को हम लोग आज क्लियर करने के लिए आप लोगों के पास आया है। जितना हम लोगों को पता है 17 का नाइट को दोनों घूमते घूमते
तेजू से नामसाई की तरफ में आ रहा था। तो रास्ता में लठाऊ फॉरेस्ट गेट पहुँचते ही नांग कल्याणी नमचुम को नेचर्स कॉल आया। तो उन दोनों का कहना है वो दोनों रास्ता से जस्ट फ्यू मीटर्स, सम 50 to 100 मीटर्स अंदर घुसा है। अंदर घुसते ही थोड़े देर के बाद में उन लोगों को किसी ने टॉर्च मारा। टॉर्च मार के जब टॉर्च लगा उन लोगों के ऊपर में तो नेचुरली उन लोगों को डर लगा और ये लोग वहाँ से भाग निकल के चल दिया नामसाई की तरफ। उन लोगों को गोली लगा बोल के मैं मालूम नहीं। ऑन द वे द गर्ल नांग कल्याणी नमचुम शी रियलाइज दैट शी वाज हिट ऑन हर लेग्स। तो वहाँ से दोनों भागते भागते ये लोग जयपुर रोड का तरफ से हो गया, ये लोग नामसाई आए। और इंसिडेंटली आई वाज एट नामसाई इटसेल्फ। हमको कॉल आया, मेरा घर पे कॉल आया कि वी आर हर्ट, व्हाट टू डू, वेयर शुड वी गो। मैंने बोला कि आप तुरंत हॉस्पिटल जाओ, हम लोग जो भी हेल्प कर पाएगा अपना तरफ से हम लोग प्रोवाइड करेगा, आप लोग सीधा हॉस्पिटल जाइए। तो अकॉर्डिंगली दे वेंट टू जीवाका हॉस्पिटल, गॉट फर्स्ट एड। वहाँ से पता चला कि ये तो पुलिस केस बन सकता है, आप लोग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, वहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हम लोग का साथ में हुआ है। डॉक्टर ने उनको बाहर जाने को रिकमेंड कर दिया कि आप लोग को ये ट्रीटमेंट आप लोग को डिब्रूगढ़ में करना पड़ेगा। एंड नो अनफॉर्चुनेटली नोवेयर इन देयर ड्रीम्स दे रियलाइज कि हम लोग को यहाँ FIR करना चाहिए, अपना बचाव में कुछ करके रखना चाहिए। ये सब चीज़ें उन लोगों के दिमाग में उस वक्त बिल्कुल नहीं था और ना ही हम लोगों के दिमाग में था। तो बाहर चला गया दोनों ट्रीटमेंट। उसका 2 दिन का बाद में हम लोग को पता चलता है कि द गर्ल इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट डिब्रूगढ़ एंड आवर कॉलीग हैज़ बीन टेकन इनटू कस्टडी बाय द पुलिस। उसके बाद में हम लोग के वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग के यहाँ स्टूडेंट बॉडीज, CBOs, उन लोगों ने भी इंसिडेंट के बारे में सुन के डिप्टी कमिश्नर को भी अप्रोच किया, SP को भी अप्रोच किया। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन विदाउट फेयर एंड फेवर इस घटना पर किया जाए और न्याय दिलाया जाए। और हम लोगों को बहुत भरोसा था अपना एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस के ऊपर में कि सही न्याय दिलाया जाएगा। बट टुडे अनफॉर्चुनेटली टुडे वी गॉट द कॉपी ऑफ द FIR और वी वेर वेरी शॉक। हम लोग तो विक्टिम नांग कल्याणी नमचुम एंड आवर कॉलीग was supposed to be the victim of the fire incident। जो भी है उन लोगों को गोली उन लोगों को लगा है, तो हम लोग का मुताबिक तो वो लोग विक्टिम है। मगर अनफॉर्चुनेटली FIR में ऐसा सेक्शन ऐसा धारा लगाया गया है कि मतलब वी वर शॉक्ड टू नो दैट आवर कलीग इज ओवरग्राउंड वर्कर फॉर सम militant organization, he is in possession of some illegal arms, he is involved in various unlawful activities which are totally baseless and very wrong, very wrong. Today we approached the SP of Namsai also। उन लोगों सर के पास हम लोगों ने जाके बहुत अच्छी तरह से बात किया। हम लोगों ने बताया उनको कि हम लोग का टीचर कलीग, he has been serving in this department for the last 20 years, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। We can certify that unlawful activities या underground activities में उनका बिल्कुल ऐसा कोई ना पहले इंसिडेंट ऐसा कुछ है और ना ही लिंक है। हम लोगों ने जितना भी सका अपना तरफ से हम लोग बोल के दिखाया। उसके बाद हम लोग विक्टिम से मिलने के लिए भी गया। विद ड्यू परमिशन फ्रॉम द SP Namsai वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड वी मेट द कलीग। सुन के बहुत दुख लगा। उनको फोर्स किया गया, अकॉर्डिंग टू हिम उनको फोर्स किया गया है कुछ चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए जो कि जिसमें उनका हाथ बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको फोर्स किया गया है कि आपको एक्सेप्ट करना है, आपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायर किया। और यहाँ मैं बता दूँ कि वो कॉलीग को ये भी पता नहीं है कि उन पे गोली किसने चलाया, सिविलियन चलाया कि कोई पैरामिलिट्री चलाया या कोई मिस्क्रियन चलाया, उनको ये भी मालूम नहीं है। वो अंदर कमरा में बंद है, उसको तो होश ही नहीं है किसने उस पर ऊपर गोली चलाया गया है। हाँ, उसका बाद में उसको ये भी बोला गया है कि आपका लिंक
त्रिपुरा में कहीं अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपका मोबाइल का कनेक्शन ट्रेस किया गया है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. So in a way we can say that he has been forced to accept things which he is not at all responsible. वो एक टीचर है, ऐसा अनलॉफुल एक्टिविटीज़ पे बिल्कुल उसका हाथ नहीं है, हम लोगों को मालूम है. फिर हम लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि उसका ऊपर में ऐसा धारा क्यों लगाया गया है. आवर एजम्पशन इज़ दैट असम राइफल्स ने मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस में किसी सिविलियन पे गोली चला दिया. उसके बाद टू सेव देयर ओन स्किन्स दे आर नाउ बिल्डिंग स्टोरी, दे आर कंस्ट्रक्टिंग फैब्रिकेटेड स्टोरीज टू सेव देमसेल्फ. हम लोगों को तो ऐसा लगा. फर्दर डिटेल्स ऑफ द केस आवर जनरल सेक्रेटरी आता, he knows in detail about the case, he will explain everything to you. Myself Chau Therenja Mantau, जनरल सेक्रेटरी आता नवसारी फेडरल यूनिट. मैं ज़्यादा बुशशिट नहीं करूँगा, आई कम टू द मेन पॉइंट. अभी जैसे कि हमारा कॉलिग ने वाटिंगनाथ सर ने पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से इंसिडेंट को आप लोगों को बता चुका है ना. वेल कम टू द मेन पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लीगलिटी. मैं लीगलिटी पार्ट में बात करूँगा. यहाँ पे जो मेन प्लेस ऑफ अकरेंस है, इट इज़ अराउंड 70 to 100 मीटर फ्रॉम द हाईवे. एंड यहाँ पे जो FIR है हमारा 8th असम राइफल का FIR, आफ्टर प्रॉपर पेरूस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द FIR गिवन बाय द 8th असम राइफल, वहाँ पे उन लोगों ने FIR में ये खुद से एक्सेप्ट किया है कि 2 आदिवासी को उन्होंने डिटेन करके रखा था, श्री निका एंड श्री डेविड. अभी श्री निका एंड डेविड सोशल मीडिया में ये बोलता है, एक्सप्रेसली ये बोलता है कि आर्मी वो लोग को डिटेन करके रखा था एंड सस्पिशियस एक कार वहाँ पे पार्क हुआ था. एंड व्हेन द आर्मी पर्सनल ट्राइड टू स्टॉप दैट कार, वो कार फ्लेड अवे, वो भाग के निकल गया. एंड द मोमेंट दैट कार प्लाइड ओवर द हाईवे, उसका 2 चक्कर जस्ट हाईवे में पहुंचाया था, REV ने शूट किया. दिस इज नॉट द स्टेटमेंट आई एम सेइंग, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड बाय द आई विटनेस निका एंड डेविड, जो जेसीबी ड्राइवर है, जो जगह में प्रेजेंट था. उन लोगों को आर्मी ने पकड़ के रखा, डिटेन करके रखा, और वो लोग सिंक्रोनाइज वे में बता रहे हैं कि सस्पिशियस कार था, जो आर्मी खुद अपना FIR में एडमिट किया. एंड वहाँ पे उनका साथ जो आई विटनेस था हमारा निका जी एंड डेविड, जो वहाँ का लेबर था, उनका स्टेटमेंट में कहीं नहीं है कि वहाँ से फर्स्ट फायर हुआ था. सी द कॉन्ट्राडिक्शन. 8th असम राइफल ये बोलता है कि वहाँ से 3 फायर हुआ. 3 फायर होने के बाद हमने उनको काउंटर फायरिंग किया, लेकिन उनका साथ जो आदिवासी उन लोग डिटेंशन करके रखा है, उनका स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं है. उनका स्टेटमेंट वेरी नीट एंड क्लियर है. वहाँ से फायरिंग नहीं हुआ, गाड़ी का लाइट जला, वो गाड़ी भागा एंड आर्मी स्टार्टेड द फायर. असम राइफल या ये है आपका आई विटनेस का जो हम बेस करके बता रहे हैं एज पर द रिकॉर्ड्स अवेलेबल. अभी हमारा जो कॉलिग है, हमारा जो सर है, जैसे कि हमारा वाटिंगनाथ सर ने ऑलरेडी बोला है कि विक्टिम है. हम लोग भी सोशल मीडिया में देख रहा था, हम लोग को लगा है कि विक्टिम है एंड द गर्ल जिसको गन शॉट लगा है वो मेडिकल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं. 2021 को हम लोग को खबर मिलता है कि ड्राइवर अरेस्ट हो गया एज पर द प्रेस स्टेटमेंट गिवन बाय SP सर. तो 21 को जब अरेस्ट हुआ है तो हम लोग सोचा है कि विक्टिम यहाँ पे कैसे एक्यूज बन गया. तो जस्ट टू क्लैरिफाई दिस थिंग, आज हम लोग ने आता का तरफ से, आपेटा का तरफ से एंड फैमिली का तरफ से आज हम लोग SP सर को भी मिला. एंड थिनले सर बहुत अच्छा से हम लोग को बात किया एंड बहुत एक्सप्रेसली उन्होंने चीज़ों को बताया. इन्वेस्टिगेशन का अंदर में है एंड कुछ चीज़ें वो जो डाइवर्ज नहीं कर सकते हैं आफ्टर वी मेट द एक्यूज इन पर्सन एट नवसारी PS. अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रक्स ऑफ द इश्यू ये है, वहाँ से जब वो नवसारी में आके जब गाड़ी मेडिकल में जाता है, नवसारी हॉस्पिटल, वो प्राइवेट मेडिकल से जब वो नवसारी हॉस्पिटल पहुँचता है, ए पुलिस पर्सन कम्स एंड आस्क द की फ्रॉम द विक्टिम. हम तो एक्यूज नहीं बोलेगा, विक्टिम वो पक्ष सर से. एंड ये तपसी तरवी सिचुएशन में, नर्वसनेस सिचुएशन में वो चाबी एक पुलिस पर्सनल को दे देता है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ आवर सर.
एंड वो जो गाड़ी है, नाउ सी द इंटरेस्टिंग पार्ट, उससे पहले ये जो गन शेल है, गन फायर वाला जो शेल है, जो हम लोग खोखा बोलते हैं, उसका रिकवरी कहीं नहीं है। वो रिकवरी का जो टाइमिंग आप देखिए, द व्हीकल वाज अंडर द कस्टडी ऑफ द पुलिस, द पुलिस टुक द की of the vehicle Wagner car from Hopak sir. After that, the car was under the custody of the police. And next दिन में as per reliable sources पता चलता है कि वहाँ से गन शेल जो खोखा है 3 रिकवर किया गया। Now उसके बाद मेडिकल में फिर एक तो इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये होता है कि कोई फॉरेंसिक साइड एक्सपर्ट लोग आया होगा, they took the fingerprint of our Hopak sir. Now my question is, फ्रॉम आता हम लोग ये क्वेश्चन पुटअप करने दिले इन्वेस्टिगेशन टीम को कि अगर आपको फिंगरप्रिंट लेना है, आप क्यों मेडिकल हॉस्पिटल में लिया है? यू शुड हैव फॉलोड द ड्यू प्रोसेस। आप उसको पीएस में बुला के, आप उसको थाना में बुला के वहाँ आपको करना चाहिए था। चाबी लेता है, उसका ये लेता है, एंड सब्सिक्वेंटली 3 खोखा रिकवर होता है, 3 खोखा। नाउ सर्कमस्टेंशियल क्या बोलते हैं इसमें? सर्कमस्टेंशियल अगर हम लोग वो चेन को ऐड करने करते हैं, this speaks exactly in contradiction with what the statement is released by our investigation agency. So these are the 2 things, eyewitness and उसका चाबी लेना and fingerprint लेना। Maybe in other ways you can understand कि वो circumstantial chain यहाँ पे create कैसे किया to complete that chain of circumstantial evidence। Now सबसे और एक important बात है यहाँ पे, जो पुलिस ने सोशल मीडिया में लिखा है कि थ्रू ओरल एविडेंस, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड थ्रू जो भी आई विटनेस तो 2 आदिवासी है, वहाँ से तो कुछ नहीं लिखा कि वहाँ से फर्स्ट फायरिंग हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक वाला में ऐसे है, वहाँ पे कुछ मैसेजेस शायद डिलीट किया गया, मे बी ऑन पर्सनल ग्राउंड। आपको हम लोग सिर्फ इतना बोलने दिले, जो सेक्शन आपने बुक किया बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर FIR, क्योंकि एसपी सर ने हम लोग को आज बोला है कि ये सेक्शन जो हम लोग लगाया 6 सेक्शन में उनको बुक किया गया। एसपी सर बहुत अच्छा से हम लोग को समझाया, एज पर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द FIR हम लोगों ने ये 6 FIR किया है, देयर इज नथिंग इसमें पर्सनल। एंड अगर बाद में अगर एविडेंस उसका अगेंस्ट में, उसका एडवर्स में नहीं मिलता है तो ही विल बी द लॉ विल टेक इट्स मोशन एंड उसको जो भी एक्विजिशन होना है वो एक्विट हो जाएगा। तो एसपी सर का ये कहना है। एंड जैसे वटिंगना सर ने बोला है, जैसे पुक्तवा सर बोला है, रॉन्ग टाइम में रॉन्ग प्लेस में चला जाना। क्या आर्मी ऐसे सस्पिशन में किसी को गोली मारेगा? एंड गोली मारने का बाद में वही विक्टिम को अब FIR देता है, फिर उसको पुलिस लोग पूरा दुनिया भर का सेक्शन में बुक करके उसको जेल के अंदर घुसा देता है, उसको थाना में घुसा देता है, अरेस्ट कर देता है। अभी कॉमन इंटेंशन में लड़की भी अभी अरेस्ट होगा, अभी कॉन्स्पिरेसी में लड़की भी अरेस्ट होगा। तो नामसाई में क्या हो रहा है आज का दिन में, आई एम वेरी सॉरी टू स्टेट दिस, ये जो आर्मी ऑपरेशन है अगेंस्ट इंसर्जेंसी है, दिस इज फॉर द पब्लिक सेफ्टी। लेकिन आप पब्लिक प्लेस में जो कि 70 to 100 मीटर फ्रॉम द हाईवे टू द रोड ऑफ लाल पहाड़, दैट इज ए पब्लिक प्लेस, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है, वहाँ पे हाईवे में दुनिया भर गाड़ी प्लाई करते हैं। कैन यू फायर इन दिस प्लेस? एंड आप फायर भी करता है, आप एलेज भी करता है, आप एक्यूजेशंस भी लगाते हैं, एंड जो विक्टिम है उसको आप अरेस्ट करके आप थाना घुसा देता है। अभी उसका जॉब का मैटर आ जाएगा, सस्पेंशन ये सब चालू हो जाएगा। मैंने आज एक चीज़ बोलने दिल है, जब तक वो बेल मिलेगा, जब तक ये ट्रायल 5 साल 6 साल 7 साल चलते रहेगा, डैमेजेस तो कॉस्ट हो गया ना उसका ऊपर में। मेंटल हैरेसमेंट क्या है, फैमिली हैरेसमेंट, हु विल कंपेंसेट ऑल दिस थिंग्स? हम लोग आज आटा लोग ये स्टैंड लेके आया है कि जस्टिस शुड प्रिवेल, जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड। ऐसे बायस नहीं होना है कम से कम। एंड वी हैव ऑल द होप्स। हमारा एसपी सर का ऊपर में हम लोग का फुल कॉन्फिडेंस है। हमारा जो भी कंसर्न IO है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हमारा DSP सर, SDPO सर, वी आर हैविंग फुल 100% कॉन्फिडेंस कि हमारा SP का अंडर हिज सर्वेलियंस, अंडर हिज गाइडेंस, जस्टिस विल बी डिलीवर्ड टू आवर टीचर फ्रैटर्निटी फ्रेंड। एंड ये जो चीज़ है एक दिन किसी का साथ भी हो सकता है,
आज वहाँ फायरिंग हुआ है, कल अलग जगह भी हो सकता है। एंड सबसे बड़ा बात है, देयर आर ह्यूमन राइट्स। आर्मी ऑपरेशन में भी ह्यूमन राइट्स दे कम इनटू प्ले। एंड आजकल का आर्मी लोग वेल ट्रेन होते हैं, तो ह्यूमन राइट्स का भी इश्यू आता है यहाँ पे। एनीवे एट द एंड में हम लोग का आटा का तरफ से, हमारा आपेटा का तरफ से, हमारा फैमिली का तरफ से हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि द इन्वेस्टिगेशन शुड बी फेयर एंड जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ द डे। एंड जो भी नेसेसरी है हम लोग भी कोऑपरेट करेगा। हम लोग भी आज सर को जाके बोला है, आप पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कीजिए, जो सच है आप बता दीजिए। पुलिस को आप एट बे मत रखिए, रॉन्गली आप इंफॉर्मेशन मत दीजिए। हम लोग भी एसपी सर को कॉन्फिडेंस दिया है कि विल गो एंड विल टॉक विद आवर टीचर फ्रेंड। आप कोऑपरेट कीजिए इन्वेस्टिगेशन में, जो फैक्ट है आप बताइए, जो सच है आप बताइए। एंड रेस्ट मैं लॉ टेक्स इट्स ओन मोशन। बस इतना बोल के मैं अपना बात को समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू वन एंड ऑल। Place where the situation will occur, it was a very far, near about 8 kilometer, लाल पहाड़। So जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है, वहाँ से आपका जो फॉरेस्ट चेक गेट ज़्यादा दूर नहीं, अराउंड 150 मीटर इतना ही होगा। तो इतना ही होगा। तो अभी हमारा जो फैमिली विक्टिम के तरफ से खाली यही अपील करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एजेंसीज को हम लोग को न्याय दे, क्योंकि ये एक मुझे मालूम है, ये लड़का, ये मेरा परिवार का लड़का है। इनका पास में ना गन लाइसेंस है, ना उसका कुछ ट्रैक भी नहीं है, पकड़ लो कि कहीं बंदूक लेके इधर उधर घुमा है। हम लोग छोटा से हम लोग मालूम है। तो इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि जस्टिस विल बी गिवन टू द विक्टिम्स एंड टू ऑल ऑफ अस, दैट वी आर प्रेइंग टू द कंसर्न अथॉरिटी। इतना में ही मैं समाप्त करना चाहूँगा मेरा स्पीच जो है। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app